दोस्तों, जीवन की संघर्ष भरी कहानियाँ हमें अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देती है। आज मैं एक ऐसा ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा अवश्य देगी। मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक आकाश नाम के लड़के की, जो अपने माँ के साथ रहता है और अपने साथ एक बड़ा सपना लेकर के रहता है और सपने को पूरा करना चाहता है। लेकिन उसे एक बहुत ही गलत आदत होती है, वह हमेशा मोबाइल में व्यस्त रहता है। माँ काम करती है और वह मोबाइल चलाते रहता है, मोबाइल में ही अपना दिन रात गुजारता है और माँ के मेहनत और कष्ट को बिल्कुल ही नहीं समझता है। जब भी उसकी माँ उसे समझाती है, बस सिर्फ इतना ही कहता है, माँ देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बनूंगा। लेकिन अपने मोबाइल चलाने की आदत को बिल्कुल नहीं छोड़ता है। इस प्रकार माँ असहाय हो जाती है, फिर भी कुछ बोल नहीं पाती है और मना करने पर बार बार वही बात दोहरा देता है कि मैं एक दिन बड़ा व्यक्ति बनूंगा। माँ अपने कष्ट से कुछ पैसे जुटा करके रखती है, लेकिन आकाश पढ़ाई के नाम पर झूठ बोल करके माँ से पैसे ले लेता है और अपने दोस्तों में मौज मस्ती कर करके पैसे को उड़ा देता है। इस प्रकार उसके दोस्त भी पैसे के लालच में, मौज मस्ती के लालच में उसका साथ रहते हैं। और फिर लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है, उसके पिता द्वारा उसके बारे में देखे गए सपने को बताती है और कहती है कि तुम्हें अपने पापा के देखे गए सपने को पूरा करना है। लेकिन आकाश बिल्कुल ही केयर नहीं करता है। एक बार ऐसा होता है कि उसकी माँ बीमार पड़ जाती है, फिर भी आकाश को समझ में नहीं आता है। वो बस माँ को देखता है और बिल्कुल केयर नहीं करता है। उसकी माँ बिल्कुल अस्वस्थ और कमज़ोर हो जाती है और फिर एक दिन चल बसती है। अब माँ के गुजर जाने पर आकाश बिल्कुल अकेला हो जाता है, उसके जीवन में सूनापन आ जाता है। अब माँ की याद उसे आती है। जब वह अपने दोस्तों से मिलता है तो माँ के सपने के बारे में बताता है, तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर ताना मारते हैं, उसका अपमान करते हैं कि तुम जैसा कमज़ोर पढ़ने में लड़का क्या कर सकता है, तुम्हारी ताकत नहीं है। और फिर उसके दोस्त उसे छोड़ भी देते हैं, क्योंकि अब आकाश के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, मौज मस्ती के लिए पैसे नहीं थे। इस प्रकार आकाश बिल्कुल अकेला हो जाता है। आज उसके पास दोस्त नहीं है जिससे वो शेयर कर सके। आकाश जिधर जाता है उधर उसका लोग मजाक उड़ाते हैं, उसे हंसी का पात्र बनाते हैं, ताना मारते हैं। बहुत अपने माँ के पैसे उड़ाता था, बहुत माँ के पैसों से मस्ती करता था। आज समझ में आ रहा है, लेकिन ये सारी घटनाएं आकाश को मजबूत बना रही थी, उसे और बड़ा कुछ करने की प्रेरणा दे रही थी। और धीरे धीरे अंदर ही अंदर वह इतना मजबूत होता जा रहा था कि वह अपने माँ के द्वारा बोले गए सपने को पूरा करने के बारे में सोचने लगता है। फिर माँ के कपड़ों को अपने सीने से लगा करके एक दिन वह संकल्प लेता है कि चाहे उसे जितना भी कष्ट सहना पड़े, मेहनत करना पड़े और उसे जो भी करना पड़े, लेकिन वह अपने माँ के सपने को पूरा करेगा। इस प्रकार वह एक चाय की दुकान शुरू करता है, जिसमें दिन भर काम करता है और रात को पढ़ाई करना शुरू कर देता है। इस प्रकार उसका जीवन का रोज का रूटीन यही हो जाता है, दिन में चाय के ये में दुकान में काम करना और रात को पढ़ाई करना। पढ़ाई में धीरे धीरे वह इतना जम जाता है, इतना फोकस हो जाता है कि उसके जीवन का मूल मंत्र ही पढ़ाई हो जाता है। धीरे धीरे उसे माँ के द्वारा सिखाए गए सबक को समझने लगता है। आज उसकी माँ के द्वारा सिखाया गया सबक याद आता है। उसकी माँ कहा करती थी, दो बेटा, हम लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन अगर
तुम विद्या हासिल कर लेते हो तो तुम ऊंचाई को छू सकते हो। विद्या में ही वह ताकत होती है जो ऊंचाई को छूने में मदद करती है, और फिर वह सफल हो जाता है, कामयाब हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई मन लगा करके किया था, फोकस करके किया था। आज वह कामयाब होकर जिधर भी जाता है, वही लोग जो उस पर ताना मारते थे, मजाक उड़ाते थे, आज उसके लिए तालियां बजाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं, उसे पुरस्कार देते हैं, और फिर आज आकाश बिल्कुल ही सफल और कामयाब व्यक्ति बन करके लोगों के सामने आता है। और धीरे 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 उसे अपने सफल होने पर माँ की याद आती है, माँ के द्वारा सिखाए गए सबक की याद आती है। आज उसके माँ के सबक ही उसकी ताकत हो जाती है। आकाश और बड़ा होता जाता है, और कामयाब होता जाता है, सफल होता जाता है। और आज उसे न सिर्फ माँ की सबक और उसकी माँ की याद उसकी ताकत होती है, बल्कि आज समझ गया होता है कि ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, बड़ा होने के लिए, अपने जीवन में माता पिता के सबक को याद रखना जरूरी है, अपने गुरु के सबक को याद रखना जरूरी है।